हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 8B पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। आज हम आप सीखेंगे प्रश्नावली 8C त्रिकोणमिति में। तो 8C में हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले जो 8B का प्रश्नावली था उसमें हम लोग सारणी का प्रयोग करते थे, टेबल का प्रयोग करते थे, साइन 30 का वैल्यू रखते थे, साइन 60 की वैल्यू रखते थे, जो भी जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका मान हम रखते थे। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम लोग बिना सारणी का प्रयोग किए हुए वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे आइए हम आप सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। बिना सारणी का प्रयोग किए हुए मान निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनिए। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हम किसी एक को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तोड़ना सीखिए। सॉल्व करेंगे सवाल को, या तो साइन 25 को तोड़ेंगे या तो 65 को तोड़ेंगे। तो हम कॉस 65 को तोड़ेंगे। हम 90 में कितना घटा दें कि 65 हो जाए, 90 में कितना घटा दें कि 65 हो जाए। 25 घटा दें, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, उसके बाद ये 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब याद करिए वो दिन जब हमने आपको ये वाला फॉर्मूला सिखाया था। सिखाए थे आपको कि 90 डिग्री होगा तो चेंजिंग होगी, 270 होगा तो चेंजिंग होगी। चेंजिंग कैसे होगी, कॉस की साइन में चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 90 में कुछ घट रहा है तो किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। भाई 90 में कुछ घटा तो इसका मतलब इसी चतुर्थांश में ना, इस चतुर्थांश का नाम हमने रखा था ए फॉर ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे। तो ये जो साइन 25 डिग्री है ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब साइन 25 क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, चूंकि हमें साइन 25 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे। अब हर क्वेश्चन में यही करना है, बिना सारणी का प्रयोग किए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में है सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री, फिर उसके बाद साइन 20 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस कॉस 20, कॉस 20, उसके बाद कॉसेक 70 डिग्री। वैल्यू फाइंड करनी है बिना सारणी का प्रयोग किए हुए। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, हमने कहा कि आपको एक चीज को तोड़ना है। क्या तोड़ेंगे आप, या तो सेक को तोड़ो या तो साइन को तोड़ो। ठीक है, हम सेक को तोड़ते हैं। हम 90 में क्या घटा दें कि 70 हो जाए, 20 डिग्री। 90 में 70 मतलब 70 हो जाए, 90 में 20 घटाओगे तभी तो 70 होगा। ठीक है, अब इसको हूबहू आप ऐसे लिख दीजिए, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 रहने दो, कॉसेक को तोड़ दो। हम ये बताइए 90 में कितना घटाएं कि 70 हो जाए, 20 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए कि 90 डिग्री है तो चेंजिंग होगी, बिल्कुल होगी। सेक की चेंजिंग किस में होगी, सेक की चेंजिंग कॉसेक में होगी। और 90 में कुछ घट रहा है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ए फॉर ऑल पॉजिटिव का मतलब कॉसेक 20 डिग्री पॉजिटिव होगा, इनटू साइन 20। क्या साइन 20 को हम 1 कॉसेक 20 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने पहली क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में आपको बताया था कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं हम। फिर माइनस लगाएंगे, कॉस 20 लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 20, 90 है तो कॉसेक की चेंजिंग सेक में हो जाएगी,
20 डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर किया है यही काम अगर यहाँ कर दें तो कोई दिक्कत। कॉसेक 20 को हम क्या कॉस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉस 20 को लिख सकते हैं 1/sec 20। क्यों? क्योंकि कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक। कॉसेक 20 से कॉसेक 20 कैंसिल, सेक 20 से सेक 20 कैंसिल। अब यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गए क्या, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सवाल समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan 20 cot 70, tan 20 cot 70, उसके बाद माइनस सेक 20 कॉसेक 70, सेक 20 कॉसेक 70, सेक 20 कॉसेक 70, tan 20 cot 70। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे ही जैसे इसके पहले वाली सवाल थी वैसे ही लगाना है इसको। tan 20 को रहने दो, cot को हम चेंज करेंगे। कैसे बताइए, 90 में कितना घटा दें कि 70 हो जाए, 20 माइनस सेक 20 को रहने दीजिए, कॉसेक 70 को चेंज कर दीजिए। 90 में कितना घटाएं कि 70 हो जाए, 20 डिग्री। ठीक है, अब tan 20 cot 90 माइनस थीटा, 90 है तो चेंजिंग होगी, cot की चेंजिंग tan में होगी, 20 डिग्री। और एक बात और समझिए, 90 माइनस है, इसका मतलब 90 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश सभी पॉजिटिव होंगे। 90 माइनस है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, याद रखिएगा इस बात को। माइनस सेक 20 कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक की चेंजिंग किस में होगी, सेक 20। अब एक बात बताइए, tan 20 सेक 20 सेक 20। अब हम क्या tan 20 है तो क्या tan स्क्वायर 20 नहीं लिख सकते हम, tan स्क्वायर 20 डिग्री, माइनस इसको सेक 20 को हम सेक स्क्वायर 20 डिग्री नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला सीखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। होता है कि नहीं होता है? तो एक काम करेंगे, हम माइनस लेंगे कॉमन, तो माइनस लेंगे कॉमन तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर 20 और ये वाला माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर 20। अब बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप सब। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है सेक 70 अपॉन कॉसेक 20, सेक 70 अपॉन में कॉसेक 20। फिर उसके बाद है प्लस साइन 50 कॉस 31, प्लस साइन 50 कॉस 31, साइन 50 कॉस साइन 50 कॉस 31, सेक 70 कॉसेक 20। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम एक चीज़ तोड़ेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला रहने देते हैं, नीचे वाला तोड़ देते हैं। 90 में कितना घटाएं कि 20 हो जाए, 70 साइन 50 कॉस, 90 में कितना घटाएं कि 31 हो जाए, 90 में कितना घटाएं कि 31 हो जाए। तो 90 में 50 घटाओगे तो कितना होगा, 40 होगा। 90 में 50 घटाओगे तो 40 होगा। इसका मतलब इस सवाल में कुछ दिक्कत है, सवाल जो है गलत है, छपी हुई है, इसको सुधार करिए आप।
ये जो 31 है इसकी जगह जो है 40 होना चाहिए। ठीक है, जब 40 होगा तो हम 90 में कितना घटाएं कि 40 हो जाए? 50। ठीक है, सही कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद सेक 70 रहने दीजिए अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस साइन 50 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 50 कैंसिल, सेक 70 कैंसिल। बताइए क्या बचा? 1 + 1 बराबर कितना? तो ये क्वेश्चन यहां पर राइट कर लीजिएगा थोड़ा सा। कॉस 40 होगा यहां पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। हल करेंगे बिना सारणी का प्रयोग किए। हर एक क्वेश्चन में यही बात है। साइन स्क्वायर 35, एक को हम रहने देंगे, इसको तोड़ देंगे। 90 में कितना घटाएं कि 55 हो जाए? 35। भाई 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। साइन स्क्वायर 35 साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर 35। अब एक बात बताइए, क्या फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस 80 बटे साइन 10। कॉस 80 बटे साइन 10 प्लस कॉस 59 मतलब 59 अपॉन में साइन 31। इसको सॉल्व करना है। एकदम सेम सवाल जो है इसके पहले वाली जो सवाल थी वैसे ही है ये। हम या तो ऊपर वाला चेंज करेंगे या तो नीचे वाला। हम नीचे वाला ही चेंज कर दें। 90 माइनस 90 में कितना हम घटा दें कि 10 हो जाए? 80 प्लस ऊपर वाला आप रहने दो। साइन 90 में कितना घटा दें कि 31 हो जाए? 59। 10 में से 9 गए 1, 8 में से 5 गए 3। कॉस 80 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 59 डिग्री। साइन 90 है तो चेंजिंग साइन की चेंजिंग कॉस में 59। एक बात बताइए, कॉस 59 से कॉस 59, कॉस 80 से कॉस 80, 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2। दैट इज फाइनल आंसर। स्क्रीन शॉट कर सकते हैं आप लोग। सवाल समझ में आ रही होगी, पूरा विश्वास हमें है। आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहां पर लगाते हैं। 7 क्या है? 7 है साइन 18 अपॉन में कॉस 72। साइन 18 अपॉन में कॉस 72। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दुनिया में इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। साइन 18 को आप रहने दीजिए, नीचे वाले को बदल दें। 90 में से कितना घटा दे कि 72 हो जाए? 18। 10 में से 8 गए 2 और 8 में से गए 7। साइन 18 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 18 कैंसिल, क्या आ गया? 1। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 8 पर आते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉसेक 39 डिग्री अपॉन सेक
51। ठीक है, उसके बाद हल करना है बिना सारणी का प्रयोग किए हुए। हमने कहा एक को चेंज करो, एक को ना चेंज करो, नीचे वाले को या तो ऊपर वाले को, चाहे जिसको चेंज करो, आपका मन। 90 में कितना घटाएं कि 51 हो जाए? 39। 10 में से 9 गए 1, 8 में से 3 गए 5। कॉसेक 39 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, थीटा 39 है, कॉसेक 39 कॉसेक 39 कैंसिल हो गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, 8 के बाद आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, दिखाना है, सिद्ध करना है tan 48 tan 23। पहला क्वेश्चन, tan 48 tan 23, tan 48 tan 23, tan 42 tan 67, tan 42 tan 67। ये जो वैल्यू आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। कैसे आएगी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम चलेंगे। एक काम करते हैं कि 42 tan 42 tan 48 ये दोनों साथ ही मालूम पड़ते हैं। tan 23 tan 67 ये भी साथ ही मालूम पड़ते हैं, है कि नहीं भाई? 8 2 10, 4 4 8 1 9, 90 हो गया जोड़ने पर। 3 7 3 10 और 6 2 8 1 9, ठीक है, जोड़ने पर 90 हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों साथी हैं। तो दो साथियों में एक साथी को तोड़ना है, एक को नहीं तोड़ना है। ठीक है, ब्रेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, या तो इसको ब्रेक कर लें या तो इसको ब्रेक कर लें। इसी को ब्रेक करो। 90 में से कितना घटा दें कि 48 हो जाए? 42। ठीक है, और या तो 23 को आप ब्रेक करो, तो 67 को। हम इसको ब्रेक करते हैं। 90 में हम कितना घटा दें कि 23 हो जाए? 67। अब बाकी इन दोनों को ब्रेक नहीं करना है। tan 42 tan 67, इसको हूबहू ऐसे लिख देना है। tan 90 माइनस थीटा आप जानते हो कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। tan 42 tan 67। अब एक बात बताइए, कॉट का जस्ट अपोजिट tan होता है। इसका मतलब हम इसको 1 अपॉन में tan 42 लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन में tan 67 लिख सकते हैं। बाकी इन दोनों को हूबहू ऐसे लिख दीजिए, 42 tan 67। tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया, tan 42 से tan 42 कैंसिल हो गया। बताइए बचा क्या? कुल मिलाकर बचा 1। ये बराबर कौन हैंड साइड? राइट हैंड साइड। यही दिखाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। इसमें है cos 38 cos 52, cos 38 cos 52, फिर माइनस लगा हुआ है, sin 38 sin 52, sin 38 sin 52, और आपको 0 सिद्ध करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। ठीक है, एक को ब्रेक करना है, एक को नहीं ब्रेक करना है, ये बात याद रखिएगा। हम 90 में कितना घटा दें कि 38 हो जाए? 52। इसको रहने दीजिए cos 52। ठीक है, माइनस इसको 90 में कितना घटा दें कि 38 हो जाए? 52। बाकी sin 52 ऐसे लिख दो। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा आप जानते हो sin थीटा होता है, sin 52 cos 52, sin 52 cos 52, माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 52 sin 52। बताइए sin 52 cos 52 sin 52 cos 52, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया? बताइए, यही सिद्ध करना था कि नहीं करना था? कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लगाते रहिए, समय कम है, वर्क ज़्यादा करना है आपको, इसलिए बिना रुके हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए। और हम जितना पढ़ा रहे हैं इसके अलावा भी आप जो है
एक्सरसाइज के अलावा जो है एग्जाम्पल भी घर पर लगाइए बिना किसी के कहे हुए, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय है और आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट क्या दिया हुआ है, a माइनस 18 डिग्री, तो कह रहा है जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान, या 2a न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, तो 2a है वो 90 डिग्री से कम है। तो एक बात बताइए कि हम क्या इसको कॉट 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, निसंदेह लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है कॉट a माइनस 18। बताइए कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब जो 18 है इसको इधर लाएंगे, प्लस 18 हो जाएगा, और जो माइनस 2a है उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18। ए बराबर आ गया कितना डिग्री, 36 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है cos 75 प्लस cot 75, cos 75 प्लस cot 75 को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 डिग्री और 30 डिग्री, 0 डिग्री और 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, हम 90 में कितना घटा दें कि 75 हो जाए? शायद 25, 10 में से 5 जाएगा 5 ही बचा, 8 में से 2 गए 6, नहीं 25 नहीं 15 घटाओ जरा, देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, ये बचा 8 में से गए 7, ये सही है। अब ये बताइए कॉट 90 में से कितना घटा देंगे 75 हो जाए? 15, वही बात है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसने बोला क्या था? उसने यही बोला था कि इतने को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है कि नहीं 15, यही आंसर हो जाएगा आपका। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस 35 अपॉन में साइन 55, कॉस 35 अपॉन में साइन 55 प्लस लगा हुआ है साइन 11 कॉस 79, साइन 11 कॉस 79 माइनस कॉस 28 है, कॉस 28 है, उसके बाद कॉसेक 62 है, और सिद्ध करके लाना है, एक प्रूव करना है इसमें। तो हम प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो एक काम करते हैं, एक ऊपर वाला है तो नीचे वाला तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। 90 में से कितना घटा दें कि 55 हो जाए 35। फिर इसके बाद साइन 11 डिग्री, कॉस 90 में से कितना घटा दें 79 हो जाए 11, माइनस या तो कॉस तोड़ो या तो कॉसेक तोड़ो, कॉस छोड़ो कॉसेक तोड़ो, 90 में से कितना घटा दें 68 हो जाए 28। ठीक है, अब ये बताइए कॉस 35 डिग्री अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस
28 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 11 कॉस 35 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब यहां पर कॉसेक था, सॉरी यहां कॉसेक था, तो कॉसेक की चेंजिंग किस में होती है, कॉसेक की चेंजिंग सेक में होती है। अब यहाँ एक बचा प्लस एक बचा माइनस कॉस 28 लिख देते हैं। सेक 28 को क्या हुआ, अपॉन कॉस 28 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट होता है। कैंसिल हो गया। अब ये बताइए क्या क्या बचा, एक बचा प्लस एक बचा और यहाँ पर भी एक बचा, एक से एक कैंसिल, क्या एक नहीं आ गया बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि जितना आज हमने क्लास लिया है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं आप सभी को, वो सभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।